धावत भयो अवधपुरी पर कपि गया। पर कपि गया। पर कपि गया। वर्णन आता है वहां पर कि जब ही ये पार कर रहे थे अयोध्या को, पर्वत को लेकर के संत हनुमंत लाल जी, तो वहां संत हनुमंत लाल जी नंदी ग्राम में ही निवास कर रहे थे। उनको लगा कि कोई निशाचर जा रहा है अयोध्या की सुरक्षा के लिए। उन्होंने बिना फर का बाण मारा और हनुमंत लाल जी राम राम कह करके गिर पड़ते हैं। फिर वार्तालाप होती है दोनों संतों में। श्री संत भरत लाल जी पश्चाताप करने लगते हैं कि मैंने राम भक्त के ऊपर बाण चला दिया। तो संत हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बाण चलाकर मेरे पर बहुत उपकार कर दिया, मेरा उद्धार और कल्याण कर दिया, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था। हनुमान जी कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था। क्या अपराध? जिस अयोध्या की पावन भूमि पर, धराधाम पर परमात्मा का अवतार हुआ, परमात्मा भी उस भूमि पर अवतार लिया। उस अयोध्या की भूमि को मैं बिना बंधन किए ही पार हो रहा था, बिना नमस्कार किए, बिना उस भूमि को स्पर्श किए ही मैं ऊपर ऊपर जा रहा था। जिस परमात्मा ने धराधाम पर आया, उस भूमि का चयन किया मेरे राम ने, उस पुरी का चयन किया, भगवान ने भी अवतार लिया और मैं उस भूमि को, उस अयोध्या पुरी को बिना प्रणाम किए ही मैं पार कर रहा था। इसलिए हे प्रभु, हे भरत जी महाराज, आपने उस अपराध को होने से बचा लिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा था कि मैं अपने प्रभु की पावन पुरी को बिना नमस्कार बंधन किए ही पार कर रहा था। इसलिए बाण आपने मारा तो मेरा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, अपराध होने से आपने बचा लिया जीवन में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि दो पर्वत को दो महानुभावों ने उठाया मानस में। आप कहेंगे कि ये कथा मिथ्या महसूस हो रही है, क्या पर्वत को भी कोई उठा सकता है क्या जी? हनुमान जी पर्वत को उठा लिए, देखा शैल ने औषध चिन्हा, सहसा कपि उपार गिर लिन्हा। आज का तार्किक, जरा आप ध्यान देंगे, आज का तार्किक, आज का वैज्ञानिक युग, नवयुवक क्या कहते हैं कि यह कथा मीठी है। क्या है? झूठी है, मिथ्या लग रही है ये कथा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस युग में ऐसी कौन सी मशीन बनी है, कौन सा किरान बना है जो जड़ समेत पर्वत को उखाड़ ले, उठा ले, उठा ही नहीं ले जे बल्कि उसको लेकर दौड़े भी। ऐसी कोई मशीन है क्या जो जड़ समेत उखाड़ भी ले और लेकर दौड़े भी? तो ये हनुमान जी कौन से किरान है, ये कौन से मशीन है जो पर्वत को भी उखाड़ लिए और लेकर के दौड़ भी रहे हैं? आइए प्रतीक के रूप में हम देखें, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मानस की कथा है प्रतीकात्मक है। बहुत ध्यान से सुनने पड़ेंगे आपको, तब बात समझ में आएगी। तो ये पर्वत क्या है और ये संत हनुमंत लाल जी कौन है? ये कौन है? तो भगवान के सेवक हैं। और पर्वत क्या है? स्थूल पर्वत को ही आप मत देखते रह जाइएगा कि हनुमान जी पर्वत को उखाड़ लिए थे। पर्वत किस चीज का प्रतीक है? तो सेवक के धर्म का प्रतीक है।
पर्वत क्या होते हैं? कठोर भी होते हैं और भारी भी होते हैं। तीन लोक में तीन वस्तु कठोर है। कमठ पीठ पविकूट कठोरा। जल में यदि कोई कठोर वस्तु है तो वह क्या है? कछुए का पीठ है। थल पर यदि कोई कठोर चीज है, वस्तु है, तो क्या है? कूट पर्वत है। और यदि नभ में कोई कठोर वस्तु है तो पवि है, इंद्र के हाथ का वज्र है। ये तीन लोक में तीन वस्तुएं कठोर है। तो आप कहें, मैं आपसे पूछती हूँ कि इनसे भी कोई कठोर है क्या? कोई भारी चीज है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, इस चीज से कोई भारी कोई चीज नहीं है। पर्वत से भारी कौन है? पर्वत से कठोर कौन है? कोई चीज नहीं है। लेकिन आइए मानस में दर्शन करें कि वो क्या है जो भारी भी है, वजनीय भी है और कठोर भी है। जिस समय श्री संत हनुमंत लाल जी भैया श्री राम को मनाने वन में जा रहे हैं तो पैदल चल रहे हैं। सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप रथ पर बैठ जाइए, लेकिन ये बैठते नहीं हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? मानस में वर्णन आता है, आइए दर्शन करें। कहीं सुसेवक बारहि बारा, अरे होई नाथ अश्वया सवार, होई नाथ अश्वया सवार। भरतलाल जी कहते हैं कि राम परा देहि पाया सिधाए, अरे हम कहाँ रथ गज बाजे बनाए, हम कहाँ रथ गज बाजे बनाए। मेरे राम तो पैदल ही गए, नंगे पांव चले, कांटों में पत्थरों पर कंटकीली मार्गों में मेरे भैया बिना पद पादुका के चले, बिना कोई जूते चप्पल पहने का गए। तो सेवक का धर्म तो स्वामी से और कठोर है। कैसा है सेवक का धर्म? भारी, तो भारी भी और कठोर भी। संत श्री भरतलाल जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं अरे उचित समोरा, सिर भर जाऊं उचित समोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो सेवक का धर्म कठोर है। अब भारी भी है, तो भारी कैसे है? वर्णन आता है चित्रकूट प्रसंग का कि जो हठ करऊता, जो हठ करऊता निपट कुकरमो, आहर गिरते गुरु सेवक धर्मो, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। तो सेवक का धर्म भारी भी है। कैसे? तो जो हठ करऊं त निपट कुकरम, हर गिरते, अरे कैलाश पर्वत से भी कोई भारी है तो वह है सेवक का धर्म है। यह गुरु है,
गुरु मतलब वजनीय। कठोर कैसे है तो सिर भर जाऊं उचित अशमोरा, असबते सेवक धर्म कठोरा। तो ये सेवक के कठोर धर्म को, भारी धर्म को, गुरु धर्म को संत श्री हनुमंत लाल जी अपने सिर पे इसको धारण करते हैं। सेवक के धर्म को सिरोधार्य करते हैं, ना कि आप स्थूल पर्वत को देखते रह जाएं कि पर्वत को हनुमान जी उठा लिए थे। नहीं, सेवक के धर्म को धारण किए। एक और वर्णन आता है